सफर के दौरान स्टेशन के वेटिंग रूम में एक लड़की की जुबानी। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें दरिद्रता इस कदर जकड़ी हुई थी कि बच्चों को भरपेट भोजन भी दोनों समय नसीब न होती थी। माँ प्रतिदिन बीमार पिता को छोड़कर काम पर चली जाती और प्रतिदिन मुझे कहती, बेटी तुम भाई बहनों में सबसे बड़ी हो, इसलिए पिताजी और भाई बहनों का ख्याल तुम्हें ही रखना है। बाहर के लोग अच्छे नहीं हैं। मैं माँ की बातों को सुनकर कभी भी अकेले दहलीज के बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं करती थी। माँ शाम को काम से वापस आती, साथ में बड़े बड़े घरों से दी गई हुई रोटियां साथ ले आती। हम सभी माँ का बेसब्री से इंतजार किया करते थे, क्योंकि हमारी भूखे पेट की आग माँ ही बुझाती थी, दूसरा कोई चारा ना था। माँ खुद भूखी रह रहकर दिन भर पैदल बड़े घरों में काम करने जाती। दिन भर काम करती, इसलिए वह बहुत थक जाती। पिछले 1 माह में माँ को कई बार बुखार हो गया था। मैंने कई बार अस्पताल से गोलियां लेने को कहा, पर हमेशा समय का अभाव बताकर इलाज न करती। माँ कमज़ोर हो गई, वह काम पर भी नहीं जा सकती थी। मैंने भूखे भाई बहनों को, बीमार माँ बाबूजी को देखते हुए कई दिन बीत गए। माँ कर्ज के पैसों से किसी तरह गृहस्थ की गाड़ी खींच रही थी। एक दिन मैंने माँ से कहा, बस करो माँ, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, मैं भी चौका बर्तन का काम करके कमा सकती हूँ, इसलिए मुझ अब मत रोको, दहलीज के बाहर जाने दो। फिर भी माँ ने मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी। आधी रात को बाबूजी की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। मैंने दवाई लेने के लिए माँ से पैसे मांगे। माँ के पास कुछ सिक्के आंचल में बांध रखी थी। वह अपने दुर्बल हाथों से आंचल की गांठ खोली और कई सिक्के मुझे देकर बोली, बेटा बाहर के लोग अच्छे नहीं हैं, संभल कर जाना और जल्द ही वापस आना, साथ में छोटी को ले जाना। दोनों बहन जब घर से निकली तो रास्ते में एक ऑटो के सामने मूंछ वाले चाचा खड़े थे। उसने इशारा करके बुलाया, पर माँ की सलाह याद आ गई। हम दोनों बहनें दौड़ लगाकर बाजार की तरफ जाने लगे। दवाई की दुकान पहुंचकर दुकानदार को पुरानी डॉक्टर की पर्ची दिखाकर दवाई देने को कही। दुकानदार ने सिर्फ एक गोली दी और कहा कि सभी दवाइयों के लिए 1400 रुपये लगेंगे, पैसे लाना तब दवाइयाँ मिलेगी। निराश होकर वापस घर की तरफ जाने लगी। तेजी तेजी कदम चला रही थी ताकि वह मूंछ वाले चाचा फिर ना मिल जाए। हम दोनों बहन ज्यों ही घर के अंदर पहुँचे, मूंछ वाले चाचा माँ और बाबूजी के पास बैठकर बातें करते हुए दिखे। माँ ने पूछा, दवाइयाँ मिली बेटी? मैंने एक गोली माँ के हाथों में रख दिया, कहा 1400 रुपये लगेंगे। मूंछ वाले चाचा ने माँ को कहा कि तुम बीमार हो तो क्यों नहीं इसे काम पर भेज देती हो। माँ ने कहा कि अभी मेरी बेटी कम उम्र में कैसे सारा काम कर पाएगी। मैं तो चाहती हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का कमाने खाने वाला हो तो विवाह करा दूँ इसकी। मूंछ वाले चाचा ने कहा कि चिंता मत करो बहन, मैं हूँ ना, विवाह की उम्र भी तो होने दो। बिटिया जब तक 18 की ना हो तो ब्याह नहीं करानी चाहिए। मैं कल एक भाभी को लाऊंगा, उसे काम के लिए नौकरानी चाहिए।
3 दिन बाद माँ ने मूछ वाले की बातों में विश्वास करके उस महिला के साथ मुझे भेजने को तैयार हो गई। साथ ही सलाह दी कि उसके दहलीज के बाहर अपने मन से ना जाना। 1 महीने तक मैं उस घर में आए हुए मेहमानों को खिलाती पिलाती खातिरदारी करनी पड़ती। उस महीने की पगार मूछ वाले चाचा ने माँ को पहुँचा दी थी। मुझे खुशी हुई कि अब मैं कमा कर माँ पिता का इलाज करा सकूंगी। उस घर में एक दिन एक लड़की आई और मुझे डांस करने के लिए प्रेरित करने लगी। मैंने कहा, मुझे नहीं आता है यह सब, मुझे पसंद नहीं है नाचना। वह लड़की मेरे गालों में 2 तमाचा जड़ दी और बोली, कल तुम्हें शहर के बाहर ले जाऊंगी, वहाँ तुम बहुत पैसे कमाकर घर भेज सकती हो। तुम्हारी माँ और पैसों की ज़रूरत है। तुम्हारे भाई बहनों, बीमार माता पिता के बारे में सोचो। अगर तुम हमारी कहना मानोगी तो वह सब ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए मैं डर गई, फिर सोची, नाचना कोई बुरी बात तो नहीं। अगर मेरे नाचने से घर के सभी लोगों का पेट भर सकता है तो मैं ज़रूर नाचूंगी। मैंने डांस सीखना शुरू किया। अब मुझे मेहमानों की खातिरदारी करनी ही नहीं बल्कि उसके सामने नाचना भी पड़ता था। पैसे अच्छे कमाने लगे। 50-50 पैसे बांटे जाते थे। मुझे पैसे की चाहत बढ़ने लगी। अब मैं माँ की बातों को स्मरण नहीं करना चाहती थी। दहलीज के बाहर पार्टियों में नाचने का काम करने लगी। मेरी उम्र के 16वें वसंत में दहलीज के पार वाली हर दुनिया को समझने लगी थी। एक तरफ घर की परेशानियां तो दूसरी तरफ पैसों की बरसात होती थी। उस घर में एक नई लड़की आई। उसे भी डांस सिखाया जाने लगा। वह भी मेहमानों के सामने नाचने का काम करती। मुझे कहा गया कि तुम्हें अब इससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन तुम्हें मेहमानों के कहने पर ठिकानों पर जाना पड़ेगा। पैसे की अधिक चाहत में हाँ भरती और नरक की दलदल में फंसती चली गई। मेरी माँ को आज तक यह नहीं पता चला कि मैं कैसे कमाकर पैसे भेजती हूँ। कई वर्ष बीत गए, लेकिन उस पैसों से भाई बहनों की पढ़ाई एक अच्छे स्कूल में हो रही है। मैं चाह कर भी अपने घर वापस नहीं जाना चाहती हूँ। मेरी हर चाहत और अरमान दहलीज के बाहर की दुनिया में दफन हो गई है। मुस्कुराहट सिर्फ मेहमानों के लिए है, ना कि खुद के जीवन के लिए। उसकी जुबानी सुनकर मैं यह सोचने लगी कि अभी भी नारी भोग की वस्तु समझी जाती है। सबसे अधिक सुलभ राह कमाने की एकमात्र यह है। यह किसी भी बेटी के जीवन को स्वाहा कर देती है। तो आइए इस कहानी को पढ़ने वाले लोग संकल्प लें कि बेटी को पैसे देकर भूख की वस्तु ना बनाएं, बल्कि उसे कमाने के हुनर सिखाएं, ताकि वह परिवार की दरिद्रता को मुस्कुराहटों के साथ दूर कर सके। नारी का सम्मान, समाज का उत्थान। धन्यवाद।